जहाँ तक हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति का ताल्लुक है, हम आनंद कंद भगवान कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद को हर वक्त दिलों में लिए हुए हैं। तो हमारे हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें कृष्ण के असली मानी बताया करते थे। वो फरमाया करते थे कि कृष्ण के लफ्ज़ी मानी हैं जो हमारे इतने करीब है जितना और कोई नहीं। वो हमारा जीवन आधार है, क्योंकि जो कृष्ण है वो हमारी जान की जान है, वो हमारी रूह रवां है, वो ये जो शाह रग है इससे भी ज़्यादा करीब है, वो हमारे अंदर है। और इसी सिलसिले में हमारे मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सामन सिंह जी और हमारे हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें बताया करते थे कि हम परमात्मा को बाहर तलाश जो करते हैं उसमें हम कभी कामयाब नहीं होते। भगवान वो तो उसी हरे मंदिर में हमें मिलता है जो भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाया है, और वो जो हरे मंदिर है वो हमारा अपना शरीर है, इंसानी जिस्म है, और इसी में इसकी हमें तलाश करनी चाहिए। मैं जब अपने दूसरे वर्ल्ड टूर पे गया था तो उन दिनों में ये आउटर स्पेस ट्रैवल का बहुत जिक्र था। हम चांद तक पहुंच चुके थे और बाकी सैयारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उन्हें यह बताया कि आप के इन प्लैनेट तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो सबब था वो ये था कि आप हमेशा की शांति पा जाएं और इस संसार पे प्रभु की धरती ले आएं। मगर ये जो आपका आशय था ये आज तक पूरा नहीं हुआ। हम ज़्यादा से ज़्यादा तबाही और गारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रोज़ जितनी ये एटॉमिक वेपन्स हैं उनका डर बढ़ रहा है, और हम ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं यहाँ अगर किसी पागल ने एक गलत कदम उठा लिया तो हम तबाही के गड्ढे में गिर जाएंगे। तो मैं इसके बरक्स हमारा जो पुरातन इतिहास है वो हमें जो बताता है कि हम इनर स्पेस में ट्रैवल करें, कि हम हमारे अंतर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनको तय करें। किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर हम देह देहात से ऊपर आएं और रूहानी मंडलों को तय करें और जाके उस आखिरी मंजिल पे पहुँचे कि जहाँ हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। तो इसी बात को हमारे हुजूर पुरनूर और हमारे मुर्शिद आज़म बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे। जहाँ तक कृष्ण महाराज के बाल स्वरूप का जिक्र है, इसका वर्णन जिस खूबी के साथ हमारे महाकवि सूरदास जी महाराज ने किया है वो हमें दुनिया की हिस्ट्री में और कहीं नहीं मिलता। ये अब दुनिया के जो सबसे बड़े राइटर्स हैं, लेखकारी हैं, शायर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी मानते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी का जितना सूक्ष्म निरीक्षण सूरदास जी महाराज ने किया है वो किसी और ने नहीं किया। सिर्फ मैं इसका एक प्रमाण देता हूँ कि वो बचपन का एक वाकया बयान करते हैं कि माँ आती है, वो देखती है कि कृष्ण महाराज के मुंह पे माखन लगा हुआ है, और हकीकत भी ये थी कि कृष्ण महाराज ने जो माखन था वो हांडी से उतार के वो खाया था चोरी चोरी, और चूँकि जल्दी में खाया था
और बचपन का ज़माना था इसलिए वो मुंह पे लगा हुआ था। मगर जब माँ ने पूछा कि ये तुमने क्या किया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैया मैं नहीं माखन खाई। अब कितनी खूबसूरती है इस बात। और बहुत से हम में से ऐसे हैं जो सिर्फ कृष्ण महाराज की बाल लीला में ही विश्वास रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो देह है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो सूरदास जी महाराज को जाता है। अब कृष्ण महाराज का जो सबसे बड़ा व्यापक स्वरूप है वो हमें गीता में मिलता है, क्योंकि ज़्यादा तो गीता में कृष्ण महाराज ने अर्जुन को अपना पैगाम, अपना संदेश दिया। मगर हकीकत में वो जो संदेश है वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, वो तो सारे संसार के लिए है। ये जो गीता है ये हमारे पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन जो धार्मिक विद्या है उन सब का निचोड़ है। और मुझे तो खुशकिस्मती से ये गीता का अमृत ज्ञान घुट्टी में मिला। मेरी दादी जी थीं तो वो जब तक 18 अध्यायों का पाठ नहीं कर लेती तो वो चौके में नहीं जाया करती थी। और इसके बाद ज़िंदगी में मैंने बहुत से जो प्रकांड पंडित माने जाते हैं, जो गीता के व्याख्यान करने वाले बड़े मशहूर पंडित हैं, उनके मैंने सत्संग अटेंड किए हैं, उनकी व्याख्याएं भी सुनी हैं। मगर अगर गीता के सही मानी और मफ़हूम मेरे समझ में आए तो वह इन दो महापुरुष हस्तियों के चरणों में बैठकर, यानी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और हजूर कुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब हम डायमंड जुबली या हीरक जयंती हजूर कुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की मना रहे थे, तो इस युग के महान व्याख्याकार और गाता पंडित दीननाथ दिनेश ने कहा था कि हजूर कुन्नूर ने गीता की अमली तालीम को अपनी ज़िंदगी में ढाला है, उसका अमली स्वरूप उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पेश किया है। और उन्होंने वहाँ जो गीता के 6 महायज्ञ हैं उनकी व्याख्या भी की थी, जिनमें एक जो यज्ञ है वो संगतीकरण का महायज्ञ है। अब अगर हम किसी एक ख़ास मज़हब के लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो संगतीकरण नहीं कहलाता है। संगतीकरण तो वही असली मानों में कहलाता है कि यहाँ सब धर्मों के, सब मुल्कों के, सब रंगों के, सब नस्लों के लोग इकट्ठे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कदम उठाया वो हमारे हजूर पूर्ण संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उठाया। उनसे पहले एक पंडित और एक मौलवी एक स्टेज पे इकट्ठे नहीं बैठा करते। ये हमारे मुर्शिद आदम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया थी, उनका हुक्म था हमारे हजूर पुरनूर के लिए कि आप एक ऐसी स्टेज बनाएं जिसमें दुनिया के जितने भी मज़हब हैं उन सब के जो नेता हैं वो एक स्टेज पे बैठे और वो एक दूसरे के मज़हब की तालीम को समझे। और ये काम उन्होंने बड़ी खूबी से किया। उन्होंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन बनाई और ये पहला मौका था कि सब धर्मों के नेता एक स्टेज पे बैठे। हिंदू भी, हिंदुओं में आर्य समाजी भी, सनातनी भी, सिख भी, मुसलमानों में शिया भी और सुन्नी भी, क्रिश्चियन में से रोमन कैथलिक भी और प्रोटेस्टेंट भी, बौद्ध भी, जैन भी, ज्यूश रिलीजन वाले भी, पारसी भी, और भी दुनिया के जितने मज़हब हैं सबके नेता इकट्ठे बैठे। और जब बैठ के उन्होंने अपने अपने मज़हब की तालीम को पेश किया तो सब पे ये ज़ाहिर हो गया कि जितने दुनिया के मज़हब हैं
सबकी जो बेसिक तालीम है वो एक ही है, वो ये है कि हमारी आत्मा जो है वो प्रभु की अंश है। हमें जो इंसानी जिस्म मिला है ये नर नारायणी देह है, ये क्राउन रूफ ऑफ क्रिएशन है, ये अशरफुल मखलूक़ात है। इसी में हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और हमारी ज़िंदगी का जो परम लक्ष्य है वो यही है कि हम अपने आप को जानने और प्रभु को पाएँ, खुद शनासी और खुदा शनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। तो उसके बाद 4 ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हिंदुस्तान में हुई। महाराज जी उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंसेस बाकी मुल्कों में भी हुई। और 1974 में महाराज जी ने इससे भी बड़ा एक कदम उठाया। मुझे याद है कि उसके लिए जब हमने सर्कुलर तैयार किया तो हमें इस कॉन्फ्रेंस का सही मकसद था वो मालूम नहीं था। तो महाराज जी ने कहा कि भाई पहले जो कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन की हुई हैं और अब जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यूनिटी ऑफ मैन की हो रही है, इसका सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पहले यूनिट जो था वो रिलीजन था, पहले जो अकाई था वो मज़हब था। इसमें काई इंसान है, इंसान में हर गोरा हर काला इंसान, हर मुल्क का बाशिंदा, हर मज़हब का बाशिंदा है, बल्कि हर आस्तिक और नास्तिक भी। और समष्टीकरण तभी होता है जब दुनिया का हर इंसान उसमें शामिल हो और आस्तिक भी हो और नास्तिक भी हो। तो ये बड़ा काम हमारे हजूर पुन्नूर ने किया था। अब ये जो गीता है ये जो हमारी प्रातन से प्रातन और सनातन से सनातन भारतीय संस्कृति है और अध्यात्मवाद है, उसका प्रमाणक ग्रंथ है। इसमें 700 मंत्र हैं। इन 700 मंत्रों में भगवान कृष्ण ने 4 वेदों, 18 पुराणों, 108 उपनिषदों और 6 दर्शनों का निचोड़ पेश किया है। परमार्थ के सभी अंगों का इसमें जिक्र है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक इस ग्रंथ की कई टीकाएँ हुई हैं। और अगर इन सब टीकाओं का निचोड़ एक लफ्ज़ में पेश किया जाए तो वो लफ्ज़ है कर्तव्य परायण। जो लोग कर्म शूर हैं वही धर्म शूर भी है। और जो लोग अपनी दुनियादारी की जो जिम्मेवारियां हैं उन्हें अच्छी तरह से निभाते हैं वही परमार्थ में भी सबसे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो गीता का रास्ता है ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है। इसमें उन्होंने यही कहा है कि हम काम करें मगर इन स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट करें। हम जब कर्म करें तो कर्म अटैचमेंट के साथ नहीं होना चाहिए, उसमें अटैचमेंट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो स्वार्थ के बगैर होना चाहिए। और इसी को एक सूफी ने भी कहा है कि नमी गोयम के दुनिया जुदाबाश, बाहर कारे के बाशी बा खुदाबाश। कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया के जुदा हो जा, मगर जो तो भी काम कर उसमें तो प्रभु की याद अपने साथ रख। और गुरबानी भी ऐसा आया है कि जैसे जल में कवन निरारम मुर्गाई निशाने, सुर शब्द पौ सागर तरिया नानक दाम बखाने। और ये जो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है ये तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम कर्म करके फल की आशा नहीं करें। तो यही तालीम है जो सबसे ज़्यादा ज़ोर से गीता में पेश की गई है। वो तालीम है कर्म की, वो तालीम है अमल की। एक दफ़ा एक बड़े सिख विद्वान ने हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज से पूछा कि आप गुरबानी को एक लफ्ज़ में बयान कर सकते हैं?
तो हजूर ने बड़ी खूबसूरती से एक लफ्ज़ में उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई अगर गुरबानी को एक लफ्ज़ में बयान करना चाहो तो वो लफ्ज़ है अम्र, और वही जो अम्र है वही गीता का जो है वही उसका लक्ष्य। अब बाकी जो गीता के इशारे हैं और जो ज्ञान के मुतल्लिक उसने जो रोशनी डाली है उसका मैं सृष्टि जिक्र करता हूँ। वो एक जगह फरमाते हैं कि हम परमात्मा के दिव्य स्वरूप को इन कर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। परमात्मा अति सूक्ष्म है और अगम है, उसको ना हम इंद्रियों से देख सकते हैं ना मन से उसका तजुर्बा कर सकते हैं। और यही बात हमारे संत महात्मा भी कहते हैं कि देखो, जो प्रभु को मिलने का रास्ता है, जो ज्योति और श्रुति का रास्ता है, वो हम इन जिस्मानी आँखों से नहीं तय कर सकते हैं। जो उसके जलवे हैं जिस्मानी आँखों से नहीं सुन सकते हैं। जो वहाँ का शब्द है, संगीत है, जो हर वक्त निरंतर चलता रहता है, उसे इन जिस्मानी कानों से नहीं सुन सकते हैं। उन्हें हम अंदर की आँखों से देख सकते हैं, हम अंदर के कानों से सुन सकते हैं। और वो अंदर के जो आँखें हैं, अंदर के कान हैं, वो कौन खोलता है? वो कोई महापुरुष खोल सकता है जिसने ज़िंदगी और मौत की गुत्थी को खुद सुलझाया है और हमको उसको सुलझाने में मददगार हो सकता है। और यही तालीम गीता की भी है कि हम परमात्मा के देह स्वरूप को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं, और तभी हम प्रभु का अनुभव कर सकते हैं जब हम त्रिगुण अतीत हों और वहीं जाके हमारा परमात्मा से साक्षात्कार होता है। हमारे हुजूर पुन्नूर बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे कि सबकी महापुरुषों की तालीम का जो सार है वो ये है कि इंद्रिया दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि विस्तृत हो, तब हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब देखिए कि गीता के जो पहले 10 अध्याय हैं उसमें भगवान कृष्ण मुख्तलिफ योगों की तालीम के आधार पर अर्जुन को समझाना चाहते हैं, मगर उसकी तसल्ली नहीं होती है। और जो 11वां अध्याय है उसमें वो उसकी अंतर की आँख खोल देते हैं, उसका शिव नेत्र खोल देते हैं, उसकी दिव्य चक्षु खोल देते हैं। तो तभी उसे परमात्मा का जो है, कृष्ण का जो है, उसके विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो ये जो हमारे दिव्य चक्षु की बात है, जिसे हमारे क्रिश्चियन भाई थर्ड और सिंगल आई कहते हैं, हमारे सूफी भाई उसे नुक्ता स्वेदा कहते हैं, गुरबानी में उसे 10वां द्वार कहा गया है। इसके खोलने पर सब ग्रंथों में बड़ा जोर दिया गया है। सब में यही कहा है कि जब तक हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर नहीं आते हैं, तारामंडल, चांद मंडल, सूर्य मंडल से ऊपर नहीं पहुंचते हैं और हमारी अंतर की आँख नहीं खुलती है, हम प्रभु के जलवों से सरशार नहीं होते। और ऐसी शख्सियत जो हमारी अंतर की आंखें खोल सकती है और अंतर के कान खोल सकती है, उसी को हम गुरु कहते हैं, उसी को हम मुर्शिद कहते हैं, उसी को हम मास्टर कहते हैं। और वही हमें त्रिगुण अतीत करती है, स्थूल सूक्ष्म और कारण से ऊपर के महाप्रबंध के देशों में ले जाती है और वहाँ से ऊपर जाके उस मुकाम पे पहुँच जाती है कि यहाँ हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। यहाँ जाके हमें हमेशा की सरसारी, हमेशा का सुख और हमेशा की मस्ती मिलती है। तो इसी जो दिव्य स्वरूप के देखने का सिलसिला है, इसको हमारे हुजूर पुन्नूर बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे कि इन्फ्लुएंसेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर, सेइंग इज अबव ऑल। यही दिव्य चक्षु खोलने की बात है। महाराज जी ने उन्हें मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बयान किया है कि ये जितनी भी ये चीज़ें हैं जो तर्क वितर्क करने की बात है, भावनाओं या आवेग में आने का मजमून नहीं है।
इसमें तो भूल या भ्रम की गुंजाइश है, मगर जब तक हम प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर लेते, जब तक किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर उसके साए में हम रूहानी मंडलों को तय करके हम ये आत्मा और परमात्मा का मिलाप नहीं पा सकते, तब तक हमारी ज़िंदगी का ध्येय पूरा नहीं होता। और इसी का इशारा भगवान कृष्ण ने भी किया है। और फिर ये गीता ही में अध्यात्मवाद का निचोड़ भगवान ने पराविद्या और अपराविद्या के शब्दों में बयान किया है। उन्होंने ये कहा है कि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, और इन सब से अत्यंत परे आत्मा जो इन सबको ताकत दे रही है, अनंत गुना श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, वही आत्मा का मंबा है, वही आत्मा है। और उसका जो मंबा है वो परमात्मा है, और आत्मा का वो परमात्मा में जो मिलना है वही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है। और वो तभी मिल सकता है जब हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं। तो यही जो गीता की तालीम है, यही सब महापुरुषों की तालीम है। मंडल कृष्ण से भी कहा गया है कि प्रभु वो कौन सी चीज़ है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, और अपरा विद्या और विद्या का अंतर बयान किया है कि अब जो अपरा विद्या है वो पूजा पाठ करने का नाम है, दान पुण्य करने का, तीर्थ यात्रा करने का। इन सब चीज़ों के चलने से हमारा जीवन तो सदाचारी बन जाता, मगर जो जिंदगी का ध्येय है आत्मा और परमात्मा का मिलाप, वो पूरा नहीं होता। ये जो सदाचार का जीवन है ये भी बहुत बड़ी बात है, मगर दिस इज ओनली ए मीन टू एन एंड, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। कि ये प्रभु के रास्ते में चलने के लिए मददगार तो ज़रूर हैं, मगर इनसे हमें ज़िंदगी का ध्येय जो है वो पूरा नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया कि हम किसी महापुरुषों के चरणों में पहुँचे, और इसके मुतालिक आया है ये गीता में कि जितने भी ये हम कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, ये दोनों जंजीरें हैं हमारे लिए। एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है। मगर चाहे वो सोने की जंजीर हो, चाहे वो लोहे की जंजीर हो, वो तो हमें 84 लाख जिया जून से बांधे हुए हैं। हम 84 लाख जिया जून से बच नहीं सकते। अगर अच्छे काम किए, स्वर्ग मिल गया, तो वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें मिलता है, एक मुकर्रर वक्त के लिए मिलता है, वो हमेशा के लिए नहीं मिलता है। अगर नरक में चले गए बुरे कामों की वजह से, तो वहाँ भी एक ख़ास वक्त के लिए हम जाते हैं, और जब ये वक्त ख़त्म हो जाती हैं तो फिर 84 लाख जिया जून में चले आते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए मुक्ति पाएँ, तो तभी हमें मिल सकती है जो कोई शब्द स्वरूपी महात्मा हो, वो हमें मिले, जो हमारे अंतर की आंखें खोल दे और अंतर के कान खोल दे, और हम कर्म से ऊपर उठ जाएं, हम नेक कर्म हो जाएं। जब तक हम नेक कर्म नहीं होते हैं, हमारी ज़िंदगी का ये जो परम लक्ष्य है ये पूरा नहीं होता। और नेक कर्म जब हम होते हैं तो जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, करने वाला कोई और है जो सबके अंदर बैठकर कर्म कर रहा है। तो गीता हमें नेक कर्म होने की तालीम देती है कि हम इन कर्मों से ऊपर उठ जाएं और हम कर्ता नहीं रहें, कर्ता हमारा गुरु हो जाए। और जब कर्ता गुरु हो जाएगा तो फिर जो भी बात होगी वो तो प्रभु
से मिलने की बात होगी। हमारा जो रास्ता है वो राय मुस्तकीम बन जाएगा, वो सीधा रास्ता बन जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। जितने भी अपरा विद्या के साधन हैं, ये मोड़ है हमारी रूहानी जो मंजिल है उसमें। मगर जो हमारी मंजिल है वो तो वही है जब हम नेकर्म हो जाते हैं और प्रभु में लीन हो जाते हैं, और यही हमें गीता सिखाती है। एक और गीता की कोटेशन हमारे अधूरे पुन्नू दिया करते थे, और वो ये है कि जो मुझको सब में और सबको मुझ में देखता है, मुझे वो भक्त प्यारा है। अब ये देखिए कितना ऊंचा आदर्श है कि जो भगवान को सब में देखता है और सबको भगवान में देखता है। ये उस स्टेज का जिक्र है कि जब हमारी आत्मा त्रिगुणातीत हो जाती है, उसके ऊपर रूहानी मंडल से गुजरती है, पहले अपने गुरु में लीन होती है, जिसे हम फ्लैफल शैख की मंडल कहते हैं, फिर जाकर प्रभु में लीन हो जाती है, जिसे हम फिल्ला की स्टेज कहते हैं। तो हम जो इश्क की बात कर रहे हैं, जो प्रभु को पाने का प्यार है, जो उसका प्रेम और उसकी बात कर रहे हैं, वही संदेश है गीता का। वो हमारे दिलों में होनी चाहिए और तभी हम प्रभु को पा सकती हैं। तो ये जो गीता की तालीम है, जो भगवान कृष्ण की तालीम है, वो ज़िंदगी के सब पहलुओं पर रोशनी डालती है। और उनका जो संदेश है वो भारतीय के लिए नहीं है, वो तो तमाम संसार के लिए है। और वो संदेश जो है वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का संदेश है, वो कर्म का संदेश है, वो प्रभु के पाने का संदेश है, वो हमेशा की मुक्ति हासिल करने का संदेश है। और ये जो संदेश है ये हर इंसान के लिए है, हमेशा के लिए है। और आज भी हमारे देश को, बल्कि हमारे सारे संसार को इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि गीता हर आयत में हर रूह को गरमाती है। गीता हर आयत में हर रूह को गरमाती है, बांसुरी दूर से आवाज़ दिया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें
और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।